नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं मिशन फौजी, और आज की इस दमदार क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान केवल एक किताब ही नहीं, बल्कि 150 करोड़ लोगों के अधिकार और कर्तव्य की एक गारंटी है। इसी संविधान की रक्षा की शपथ हमारे जवान लेते हैं। आज हम सभी उसी महान दस्तावेज को समझेंगे, पढ़ेंगे, जो हमें एक सशक्त लोकतंत्र बनाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। अगर आप एसएससी, जीडी, आर्मी, बिहार पुलिस, इंडियन नेवी, एयरफोर्स या फिर किसी भी तरह के यूपीएससी, बीपीएससी जैसे हायर लेवल के कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली और दमदार होने वाली, क्योंकि आज इसकी क्लास में हम उस टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जहाँ से हर साल एग्ज़ाम में 4 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने ये टॉपिक मजबूत कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में नंबर पक्के हो जाते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं भारत के संविधान की महत्वपूर्ण बातें। तो पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों। पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही है। 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में, जिसमें टोटल 211 मेंबर्स थे और सच्चिदानंद सिन्हा वहाँ के सबसे वरिष्ठ मेंबर थे। सबसे वरिष्ठ मेंबर और अस्थाई सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय चुना गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। संविधान सभा के अस्थाई सदस्य, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य किसे चुना गया था? तो अभी अभी मैं बताया कि संविधान सभा के अस्थाई सदस्य के रूप में आपको बताया कि सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान के अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया। यह सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी थे। तो आज का तीसरा प्रश्न हमारा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया? तो आप सभी को पता है कि संविधान का अस्थाई सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? तो आप सभी को पता है कि संविधान का अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जी हाँ साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया था। उसके बाद आज का हमारा चौथा प्रश्न क्या कि उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? तो उससे उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना यह जवाहरलाल नेहरू, उस समय के प्रधानमंत्री और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसे पेश कब किया गया था? तो इसे इसे पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इसे अपनाया कब गया था? तो इसे अपनाया गया था 22 जनवरी 1947। जी हाँ साथियों, से 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। उसके बाद आज का हम अपना पांचवा प्रश्न देखते हैं। उसके उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था? तो अभी अभी मैंने बताया कि प्रस्तावना आपको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद पांचवा प्रश्न हमारा क्या है? छठा प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो यह भी मैंने बताया कि प्रस्तावना आपको 22 जनवरी 1947 को आपको प्रस्तावना स्वीकार किया गया था और अपनाया गया था। इसे प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद हमारा सातवां प्रश्न है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो हमारे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इसकी स्थापना या गठन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन आपको पता होना चाहिए कि 22 अगस्त 22 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसका गठन आपको पता होना चाहिए कि इसका गठन संविधान का एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति का गठन जो था वह 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। उसके बाद संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो यह संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को
होमवर्क या फिर गिफ्ट के तौर पे आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, यह क्वेश्चन आप लोग घर से कीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। और 10वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में, जिस समय संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय टोटल कितने तो उस समय टोटल आपको 389 सदस्य थे। उस समय टोटल कितने सदस्य थे? 389, जिसमें से 292 कितना 292 सदस्य जो थे वह ब्रिटिश भारत के प्रांत से थे, और सिर्फ 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। 92 जो थे वो देसी रियासतों से थे, और इसमें 4 जो थे वह मुख्य आयुक्त प्रांत से थे। वो कहाँ से थे? मुख्य आयुक्त प्रांत से थे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो विभाजन के बाद आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में 299 सदस्य मात्र रह गए थे, जिसमें से 299 सदस्य में से 229 229 निर्वाचित सदस्य थे। कौन सदस्य थे? निर्वाचित, जिसे चुना गया था। और ओनली 70 जो थे वो रियासती थे। 70 जो थे वह रियासती थे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संविधान भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? मतलब क्या है? भारतीय संविधान को अंगीकृत करने का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होकर क्या आपको 26 जनवरी को सही मानते हैं, लेकिन यह 26 जनवरी को बिल्कुल गलत है। आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए 26 नवंबर 1949, जिस दिन यह बनकर तैयार हो गया था। यही आपका सही आंसर है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब पूर्ण रूप से बनाया गया था और पूर्ण हुआ था, इसी दिन बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि संविधान लागू कब हुआ? जी हाँ, अब यह क्वेश्चन तो आप लोगों को आंसर इसका पता होना चाहिए कि संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान को। 1930 में आपको पता होना चाहिए कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? तो इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। कब की थी? तो 1930 में की थी। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी दिन को क्या किया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आता है क्या? भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यह माउंट बेटन योजना कब आया था? माउंट बेटन योजना आपको 1947 में आया था, 1947 में आया था। उसके बाद यह गिब्सन कब आया था? 1942 में आया था। वेवेल कब आया था? 1945 में आया था। वेवेल कब आया था? 1945 में आया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसके थे BN राव। कौन थे दोस्तों? BN राव। इनका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, जी हाँ साथी, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव का पूरा नाम। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? जी हाँ साथी, यहाँ पे टोटल सदस्यों की संख्या पूछी गई है आपसे कि कुल कितने सदस्य थे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति में आपको पता होना चाहिए टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति किसने लिखी थी? यानी भारतीय संविधान को किसने हाथ से लिखा था? तो इसके बड़े प्यारे से नाम के साथ आते हैं प्रेम बिहारी नारायण यादव। इनके नाम में ही प्रेम है और बिहारी है। बिहारी एक, जो भी लोग बिहारी हैं वो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और यह जाने कि संविधान को लिखने वाले का नाम भी बिहारी था और हम भी बिहारी हैं। तो हम 17 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करके 18 की तरफ चलते हैं कि संविधान की सजावट यानी डेकोरेटिंग किसने की थी? संविधान की डेकोरेटिंग किसने की थी?
तो संविधान की सजावट आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंदलाल बोस ने, किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कब हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसके बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? सी, 11 एकदम सही जवाब इसका है। उसके बाद हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य इसमें से कौन नहीं था? तो के मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, तो ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। उसके बाद एक 22 नंबर क्वेश्चन पे है में क्या है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? सीमित मताधिकार एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सीमित मताधिकार एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसके आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि इसमें टोटल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे, जिनका पूरा नाम हरेंद्र कुमार मुखर्जी था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ था? तो यहाँ अप्रॉक्स में दिया गया 6.4 करोड़ रुपए। ये आपका सही आंसर है। इसे अगर हम डिटेल में देखें तो यह आपका 63 96 729 रुपये आपका संविधान के निर्माण में टोटल खर्च हुआ था। उसके बाद हम बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी? तो मूल संविधान, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 थी। कितनी थी दोस्तों? 395 थी। और टोटल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी? जिस समय संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो उस समय 8 अनुसूची थी। और अब वर्तमान में कितने हैं? 12। वर्तमान में कितने हैं अनुसूचियां? 12 है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? संविधान तो आपको पता है कि नवंबर में 1949 में नवंबर में बन के तैयार हो गया था आपका। कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान तो बन के तैयार हो गया था, लेकिन उस पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो जब वह बना था तो उसके लागू होने से पहले, तो लागू होने से पहले यानी 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को तो यह लागू हो गया था, इसलिए 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। हस्ताक्षर कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और कहाँ? तो दिल्ली में भी संविधान भवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? संविधान भवन पर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 29 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा, राष्ट्रीय गीत हमारा क्या? जनगण मन। क्या हमारा राष्ट्रीय गीत? जन गण मन। ये आपको पता होना चाहिए साथियों कि यह आपका बांग्ला, किस भाषा में? बांग्ला भाषा में आपको लिखा गया राष्ट्रगान, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसे आपको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को इसी दिन अपनाया गया था। संविधान सभा का प्रारंभिक मसौदा ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपको BN राव, हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। उसके बाद 31 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आता है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था को अपने संविधान के लिए लिया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमारा भाग 3 में आता है, मौलिक अधिकार, यह हमने कहाँ से लिया था? तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया था? अमेरिका से लिया था। अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अमेरिका में इसे
बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, मौलिक अधिकार को, और अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार को अपने संविधान में लिया था। उसका 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से हमने लिया था? नीति निर्देशक तत्व तो हमने दोस्तों कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया था। कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, संसदीय शासन प्रणाली हमने किस देश से ली? तो यह हमारा कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ब्रिटेन से। उसके बाद हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल का प्रावधान हमने किस देश से लिया था? आपातकाल, आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है कि भारत में टोटल कितने आपातकाल लागू हुए थे और किसके समय शासनकाल में आपातकाल लागू हुआ था, यह आप कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। तो आपका सही जवाब क्या है कि आपातकाल हमने जर्मनी से लिया था। जर्मनी के किस संविधान से लिया था, यह आपसे पूछा जा सकता है। जब जर्मनी के, यह हमने किस संविधान से लिया था? उसका नाम था बीमर। क्या नाम था दोस्तों? बीमर नाम था। और यह बीमर जो है भारत के संविधान में किस अनु कहाँ पे है? तो यह भाग आपका किस भाग में दोस्तों? तो यह भाग आपका 18 भाग में है। और यह आर्टिकल 352 से 360 में यह आपका आपातकाल का प्रावधान लिखा गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 36 नंबर की, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह संशोधन आपका 42वां संशोधन था, जो कब हुआ था? तो यह 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद अखंडता, अखंडता शब्द, यह दोनों आपको संविधान के 42वें संशोधन के साथ यह तीनों शब्द संविधान में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था? अभी अभी मैंने बताया कि 1976 को जोड़ा गया था। उसके बाद 26 जनवरी संविधान लागू करने का क्या कारण था? तो मैंने बताया कि 26 जनवरी को संविधान लागू करने का मुख्य कारण था कि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में कर दी गई थी। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रगान कब अपनाया? तो मैंने अभी भी बताया था कि भारत में राष्ट्रगान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद 40 नंबर, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो उसमें थे 248, बाकी सदस्य वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, इस कारण उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन 284 ने, टोटल 284 ने उस समय क्या किया था? संविधान पर हस्ताक्षर किया था। उसका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश में? तो वह भारत में और किसी देश में नहीं है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, जिसमें आपको बता दें कि उस समय जब बना था तो 395 आर्टिकल्स था, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग था, और शब्द कितना था? तो 146, 385 शब्द था। जी हाँ, इतना शब्द आपको उस समय, जिस समय बना था उस समय था। और वर्तमान में आपको 470 के लगभग आर्टिकल है, 25 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं। जी हाँ साथियों, वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है, और 12 क्या है? अनुसूची आपका। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संविधान सभा ने अस्थायी सदस्य के रूप में कब तक कार्य किया था? तो संविधान सभा ने अस्थायी सदस्य के रूप में, आपको पता होना चाहिए कि 1950 से 1952 तक कार्य किया था। उसके बाद हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो यह पहली बार फरवरी 1948, फरवरी 1948 कब? 21 फरवरी को क्या किया गया था? अपनाया गया था, प्रकाशित किया गया था पहली बार। उसके बाद बात करते हैं संविधान पर कुल कितने संशोधन प्रस्ताव चर्चा हेतु प्रस्तुत किए थे? तो वह थे 7,635। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कितने संशोधन प्रस्ताव वास्तव में चर्चा के लिए किए गए थे? तो वह कितना था दोस्तों? तो वह था 2473। उसके बाद
संघ सूची का आधार किस अधिनियम से लिया गया था? तो संघ सूची का आधार आपको 1935 का अधिनियम से लिया था। 1935 के अधिनियम से संघ सूची का आधार दिया गया था। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो जितने भी बचे कुछ शक्तियाँ और महत्वपूर्ण शक्तियाँ वो किसे दिया गया? तो वह केंद्र सरकार को दिया गया है। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार को यह दिया गया था। और आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 248 कितना दोस्तों? आर्टिकल 248 के तहत क्या संसद के पास किसी भी विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार दिया गया है। इसमें कानून बनाने का विशेष अधिकार दिया गया। उसके बाद नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया? भाग 2 में। जी हाँ साथियों, भाग 2 में। या भाग 2 में आर्टिकल कितने से 5 से 11, 5 से 11 आर्टिकल्स में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? भाषा संबंधी प्रावधान। भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया है? तो भाग 17, भाग 17 में दिया गया। जी हाँ साथी, भाग 17 में। यह आर्टिकल कितना से कितना तक में? यह आर्टिकल 343 से 351 में दिया गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा, उसका आईना, दर्पण, जो भी आपको कहना है, वह सब प्रस्तावना को कहा जाता है। इससे भारतीय संविधान की आत्मा किसने क्या कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो चलिए इसी के साथ हमारा यहाँ पे आज का जो सेशन है वह खत्म होता है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस क्लास का सारा PDF आपको वहीं पे मिलने वाला है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।